हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रीकैप करने वाली हूँ नॉक एट द कैबिन मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें एक फैमिली से दिखाई जाती है, जिस फैमिली में हम वैन नाम की एक एडॉप्टेड बच्ची और उसके दो फादर्स एंड्रिफ और एरिक को देख सकते हैं, जो तीनों ही अपना वेकेशन मनाने के लिए जंगलों में एक कैबिन की तरफ आए हुए हैं। लेकिन उसी दौरान जब वैन अकेले बाहर खेल रही होती है तो उसकी मुलाकात एक शख्स से होती है, जो उसे अपना नाम लियोनार्ड बताता है और साथ ही ये भी कि वो जल्द ही दुनिया बचाने का काम करने वाला है। और उसी बातचीत के दौरान लियोनार्ड और वैन के बीच दोस्ती हो जाती है। लेकिन ये दोस्ती ज्यादा टाइम नहीं रुक पाती, क्योंकि वैन पीछे से कुछ और लोगों को हथियार के साथ आता हुआ नोटिस करती है, जो बात वो लियोनार्ड को बताती है, जिसके जवाब में वो उसे यही बताता है कि वो उसके दोस्त है, जिस कारण उनसे डरकर वैन सीधा अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ती है और उन्हें जाकर रूम में लॉक कर देती है और सारी बातें बताती है, जिसकी बातों पर उसके पेरेंट्स को पहले तो भरोसा नहीं होता। लेकिन जैसे ही उनके घर पर नॉक होता है तो वो दोनों वो नॉक सुन काफी घबरा जाते हैं, जिस कारण लियोनार्ड और बाकी सभी को वो लोग उस कैबिन के अंदर आने की इजाजत नहीं देती, जबकि वो लोग बार बार उन्हें अंदर आने के लिए इंसिस्ट कर रहे होते हैं। और काफी समय बीत जाने के बाद लियोनार्ड और उसके पार्टनर्स एरिक और उनके कैबिन में ब्रेक इन करने का डिसाइड करते हैं, जिसमें वो लोग सफल तो हो जाते हैं, लेकिन अंदर जाते वक्त एरिक हाथापाई के दौरान खुद ही बेहोश हो जाता है, जिसके साथ हम ये नोटिस कर पाते हैं कि लियोनार्ड के साथ आई हुई एक लेडी उन लोगों की हेल्प करने का डिसाइड करती है। जिसके बाद हमें एरिक और एंड्रिफ का एक छोटा सा पास दिखाया जाता है, जिस पास में हम देख सकते हैं कि एरिक के मॉम डैड उनके रिश्ते के खिलाफ थे, और होश आते ही एरिक ये नोटिस कर पाता है कि उन लोगों को बांध दिया गया है, जबकि वैन उन लोगों के साथ ही खड़ी है। और उसी के साथ लियोनार्ड उन्हें बताता है कि वो लोग यहाँ एक खास मकसद से आए हैं, जिसमें उन लोगों के पास और कोई चॉइस नहीं थी, और ऐसे ही एक मुकाम पर पहुंचकर उन्हें भी कोई न कोई फैसला लेना होगा। जिसके बाद सभी लोग धीरे धीरे कर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जिसमें हम सबसे पहले सबरीना नाम की एक लेडी को देख सकते हैं, जो एंड्रिफ और एरिक को ये बताती है कि वो यहाँ पर काफी दूर से अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर पहुंची है, वो भी अपनी फैमिली में उसकी एक छोटी सी बहन को अकेला छोड़कर। जिसके बाद दूसरा शख्स रेडमंड उन लोगों को ये बताता है कि पहले वो काफी बुरा काम किया करता था, लेकिन अब वो एक काफी अच्छा इंसान बन चुका है। साथ ही वो अपनी कुछ पास की बातें भी बताता है कि किस तरह उसके फादर उसे अब्यूज किया करते। जिसके बाद लियोनार्ड उन सभी को बताता है कि वो एक स्कूल टीचर के साथ साथ एक बारटेंडर भी है। और वही बात करे चौथी लेडी की, तो उसका नाम एड्रियन है और वो एक रेस्टोरेंट में एक शेफ है। जो सारी बातें सुन एरिक उन लोगों को किसी कल्ट का मेंबर कह रहा है, लेकिन लियोनार्ड उसे रोकते हुए ये बताता है कि वो लोग उसे यहाँ उनका आने का असल मकसद बताते हैं, जो कि एपोक्लिप्स है। जी हाँ, लियोनार्ड और बाकी सभी का ये मानना है कि जल्द ही एपोक्लिप्स आने वाला है, जिसे रोकने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, क्योंकि काफी टाइम से उन चारों को विजन आ रहे हैं, जिस विजन के जरिए ही वो चारों एक दूसरे से मिल पाए हैं, जबकि वो चारों एक दूसरे को जानते तक नहीं। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि अब लियोनार्ड उन तीनों को असल बात बताता है कि ये एपोक्लिप्स एक ही शर्त पर रुक सकता है, वो भी तब जब एरिक, वैन और एंड्रिफ में से कोई खुद को सैक्रिफाइस कर सके। जो बात काफी अजीब है, लेकिन लियोनार्ड और बाकी सभी का यही मानना है कि उन तीनों में से एक की मौत ही एपोक्लिप्स रोक सकती है। जो ये काम वो चारों जबरदस्ती नहीं करवा सकते, क्योंकि उन्हें मरने वाले इंसान की रजामंदी जरूरी है, क्योंकि अगर इन तीनों में से कोई एक शख्स नहीं मरा तो पूरी दुनिया तो खत्म होनी ही होनी है, लेकिन पूरी दुनिया में से सिर्फ यही तीन अकेले बच जाएंगे। जो सारी बातें सुन एंड्रिफ और एरिक उन लोगों को साफ साफ मना कर देते हैं, यही कहते हुए कि ये सारी बातें नॉनसेंस है। जो बातें सुनकर ही रेडमंड उन लोगों के सामने एक सफेद कपड़ा खुद के मुंह पर बांध वहाँ बैठ जाता है। जिसके बाद लियोनार्ड, एड्रियन और सेब्रीना तीनों मिल रेडमंड को अपने हथियारों से मार गिराते हैं,
जो नजारा देख एंड्रिव क्या एरिक तक डर जाता है और साथ ही वैन काफी घबरा जाती है। जिसके बाद हमें फिर से एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है एंड्रिव और एरिक का कि किस तरह उन दोनों ने काफी मुश्किलात के बाद वैन को अडॉप्ट किया था। जिसके बाद ये सीन फिर से प्रेजेंट में आता है और लेनर टीवी ऑन कर उन लोगों को ये दिखा सकता है कि किस तरह काफी सारी कंट्रीज में अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, जो बात उसने ऑलरेडी पहले ही बताई हुई थी कि पहले अर्थक्वेक्स आएंगे, फिर पानी भी मौत का कारण बन सकता है और इतना ही नहीं बल्कि किसी महामारी के कारण काफी सारे लोगों की मौत भी हो जाएगी। पर यही ये सिलसिला नहीं रुकेगा क्योंकि उसके बाद खुद गॉड अपने हाथों की मदद से इस पूरी धरती को खत्म कर देंगे। जो बात अब कहीं न कहीं एरिक को सही लग रही है, लेकिन एंड्रीव को नहीं, जो एरिक को शांत रहने के लिए कहता है। जिसके साथ हमें फिर से उनके फैमिली फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम ये देख सकते हैं कि वो तीनों एक साथ काफी ही खुश हैं और ऐसे ही खुशी खुशी वो तीनों एक साथ इसी कैबिन में वेकेशन मनाने के लिए पहुंचे थे। जिसके बाद बड़े फिर से कैबिन की तरफ तो हम देख सकते हैं कि वो लोग रेडमंड की बॉडी को कैबिन से बाहर निकाल फेंकते हैं और वही दूसरी तरफ सबरीना एरिक की चोट पर दवाइयाँ लगा रही होती है, उसे यही बताते हुए कि वो इस विजन के द्वारा ही यहाँ तक पहुँच पाई है और साथ ही वो सभी कभी एक दूसरे से मिले तक नहीं। लेकिन उसी दौरान लियोनार्ड वैन को पकड़ ले आता है जो यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी और उसी के साथ एंड्रिव उन लोगों को रोक ये बताता है कि उसे याद आ गया कि रेडमंड कौन था। रेडमंड वही शख्स है, यानी कि एंड्रिव और एरिक की मुलाकात पहले भी रेडमंड से हुई है, वो भी किसी क्लब में। पर उस क्लब में हालात कुछ ठीक नहीं थे जिस कारण एंड्रिव, एरिक और रेडमंड के बीच लड़ाई हो गई थी, जिसका बदला ही वो उन लोगों के साथ ले रहा है और उसी ने उन लोगों को बेवकूफ बनाते हुए यहाँ तक लाया है। क्योंकि लियोनार्ड उसे बताता है कि उसे सच में नहीं पता कि उसका नाम रेडमंड था, लेकिन हाँ, रेडमंड ही वो शख्स है जिसने उन सभी को विजन के जरिए ढूंढा है और उसे ही ये विजन सबसे पहले आए है। जो बात ना ही हमारे समझ आती है और ना ही बाकी सभी लोगों के। जिसके कुछ समय बाद फिर से वो लोग उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं, जिसके साथ साथ एड्रियन वैन को काफी अच्छे से ट्रीट करते हुए उसे खाना परोसती है। जिसके बाद वैन टेबल पे रखी हुई नाइफ को एरिक को थमा देती है ताकि वो लोग अपने हाथ खोल सके, जिस कारण एंड्रिव उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन एड्रियन उन लोगों को रोकते हुए यही कहती है कि जल्द ही दूसरी तबाही आने वाली है, तो तुम सभी जल्द से जल्द डिसाइड कर लो कि क्या करना है। जिसके जवाब में ना ही एरिक कुछ कहता है और ना ही एंड्रिव, जिस कारण एड्रियन ये डिसाइड कर लेती है कि उसे भी अब नहीं जीना, यानी कि लियोनार्ड और सबरीना एंड्रियन को खत्म कर देते हैं, क्योंकि बेसिकली उन लोगों का यही मानना है कि उनकी फैमिली जब नहीं बच सकती तो उनका बचकर क्या फायदा। और उसकी मौत के बाद एंड्रियन की लाश को भी ठिकाने लगाया जाता है और साथ ही फिर से न्यूज में एक न्यूज आती है, जो न्यूज अब महामारी फैलने की पहुंची है, जिसे देख एंड्रिव को जरा भी भरोसा नहीं हो रहा, क्योंकि उसका ये मानना है कि ये चारों झूठ कह रहे हैं और साथ ही पुराने वीडियोस को चला रहे हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ एरिक इन सभी की बातों पर अब धीरे धीरे भरोसा करने लगा है, क्योंकि रेडमंड की मौत के दौरान एरिक ने कुछ विजन देखे थे, वो भी किसी ब्राइट लाइट के साथ, जिसकी बातों पर एंड्रिव भरोसा नहीं करता और उसे शांत रहने के लिए कहता है। पर उसी के साथ हम देख सकते हैं कि वैन उन लोगों को, यानी कि लियोनार्ड और सबरीना को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए काफी जोर से चिल्लाती है, जिस मौके का फायदा उठाकर एंड्रिव और एरिक खुद को आजाद कर लेते हैं, जिसमें हम एंड्रिव को देख सकते हैं जो सीधा घर के बाहर भागा है, वो भी अपनी कार की तरफ, ताकि वो उसमें से गन ले आए। लेकिन सबरीना वहाँ पहुँच जाती है, जिसे वो रोक तो नहीं पाती क्योंकि एंड्रिव के हाथ गन लग जाती है और वो गन पॉइंट पर ही सबरीना के साथ सीधा कैबिन में आ पहुँचता है, जहाँ हम देख सकते हैं कि लियोनार्ड और एरिक की लड़ाई ऑलरेडी हो चुकी है और एरिक की नजर एंड्रिव के हाथ में पकड़ी हुई गन पर पड़ती है। और साथ ही हमें फिर से एक फ्लैशबैक का विजन दिखाया जाता है कि किस तरह एक बार में एंड्रिव और एरिक की मुलाकात हुई थी और उसी बार में उन लोगों की लड़ाई भी हो गई थी, जिस कारण ही एंड्रिव ने उस लाइसेंस गन को खरीदा था। जिसके बाद फिर से बड़े प्रेजेंट की तरफ तो हम देख सकते हैं कि एंड्रिव ने रेडमंड के लाइसेंस को निकाला है, जिसमें उसका नाम अलग है, जो बात वो लियोनार्ड को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लियोनार्ड उन लोगों की बातों पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि उसने जो देखा है वो उस पर काफी श्योर है और साथ ही जो सारी चीजें चल रही है उसको लेकर तो लियोनार्ड को और उसके विजन पर भरोसा हो गया है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हम देख सकते हैं कि सबरीना और एंड्रिव की हाथापाई के दौरान एंड्रिव ने सबरीना को घायल कर दिया है, जिस कारण अब लियोनार्ड के पास कोई और चारा नहीं बचता, तो
वो उसे ह्यूमैनिटी के नाम पर सेक्रीफाइस कर देता है। जिसके बाद एनरिफ लियोनार्ड को वॉशरूम में लॉक करता है ताकि वो उनसे बचकर जल्द से जल्द यहाँ से निकल सके। लेकिन लियोनार्ड उसे ट्रिक करने में कामयाब होता है और एनरिफ से गन लेने में भी। जिसके बाद फिर से टीवी चलाई जाती है जिसमें वो सभी ये देख सकते हैं कि किस तरह अचानक ही सारे एयरप्लेन्स अपने आप किसी फेलियर के कारण आसमान से ऑटोमेटिकली गिर रहे हैं, जिससे काफी हजारों लोगों की ऑलरेडी मौत हो चुकी है, जो मंजर काफी भयानक है, जिसे देखने के बावजूद भी अभी भी उन सारी चीजों को झुठला रहा है। जिसके जवाब में लियोनार्ड उसे यही कहता है कि उसने ये सारी चीजें अपने विजन में कई बार देखी है। इतना कहकर वो कैबिन के बाहर जाकर बैठ जाता है और उन्हें यही जिम्मेदारी देता है कि अब दुनिया बचाना तुम लोगों के हाथ में है। साथ ही उसे इस बात का कोई भी आइडिया नहीं कि उसे ये सारे विजन क्यों आ रहे हैं, और इतना कहकर वो खुद ही को मार लेता है। जिसके बाद हम आसमान में काले बादलों को नोटिस कर सकते हैं। पर इतना ही नहीं बल्कि वो सारा मंजर देख एरिक और एंड्रेव ने वैन को दूसरी तरफ छुपा दिया है, और वही दूसरी तरफ अब एंड्रेव को भी उन सभी बातों पर भरोसा होने लगा है। जिसके बाद वो दोनों बातचीत करते हैं, जिस बातचीत के दौरान एरिक एंड्रेव को ये बताता है कि वो चारों हॉर्समैन ऑफ एपोक्लिप्स थे, जिन चारों में से एक को हम जीत कह सकते हैं यानी कि विक्ट्री, दूसरे को वॉर यानी कि युद्ध, और तीसरा अकाल यानी कि जिसे हम स्टारवेशन भी कह सकते हैं। और वही बात करें चौथे की तो चौथा मौत लाएगा। और इन चारों का काम इस दुनिया को तबाह करना है, जो सारी चीजें अब एरिक को लग रही है, क्योंकि ये चारों हॉर्समैन क्रिश्चियनिटी में काफी माने जाते हैं, और जजमेंट डे के दिन इन चारों के ही द्वारा धीरे धीरे दुनिया को तबाह किया जाएगा। यानी कि तबाह ही नहीं बल्कि एक ह्यूमैनिटी को बचने के लिए भी एक जरिया रहेगा, जो जरिया और कोई नहीं बल्कि एरिक और उसकी फैमिली है। जिस कारण ही अब एरिक ने ये डिसाइड किया है कि वो खुद को खत्म करेगा, क्योंकि उसे किसी तरह के विजन आए थे जिस बारे में वो एंड्रीव को नहीं बताता, और वो वैन को यहाँ से दूर ले जाने के लिए उसे कहता है। इतना कहकर वो खुद ही को शूट कर लेता है, जिस कारण एंड्रीव काफी दूर जाता है, लेकिन वैन को लेकर वो इस सिचुएशन से निकलने का डिसाइड करता है। और वही दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि एरिक ने एक्चुअल रेडमंड की मौत के दौरान जो विजन देखा था, वो विजन ये था कि काफी साल बाद उसे एंड्रीव और वैन नजर आए थे, जो एक साथ काफी ही खुश है, जिसे एरिक को इतना तो समझ आ गया था कि सैक्रिफाइस उसे ही देना होगा। जिसके बाद बढ़े एंड्रीव और वैन की तरफ तो हम देख सकते हैं कि शहर भर में अचानक से सारी चीजें रुक गई है, जिस बारे में दुनिया भर में किसी भी लोगों को कोई भी आइडिया नहीं। पर इतना ही नहीं बल्कि एंड्रीव ने जाते जाते ये नोटिस किया था कि उनका कैबिन एक लाइटनिंग के द्वारा पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया है, जिसे हम ये मानकर चल सकते हैं कि एरिक का सैक्रिफाइस कबूल कर लिया गया। जिस कारण ही दुनिया में सारी चीजें अब रुक चुकी है, लेकिन जो चीजें हो गई है जिसे हम लॉस कह सकते हैं या फिर एंड्रीव का ना भरोसा करना, जिस कारण काफी सारे लोगों को इन सारी चीजों से गुजरना पड़ा। जबकि ये सारा माहौल होता ही नहीं अगर एंड्रीव और एरिक पहले ही वो सारी बातें समझ गए होते। तो बस अब इस वीडियो में इतना ही, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।